Good morning, students. Today we'll start with the second type of deficit of the budget deficit, that is your fiscal deficit. Fiscal, as from the name you know, fiscal हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा गवर्नमेंट के टर्म्स में रिलेशन कुछ ना कुछ हो. ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स. बोरोइंग्स की रिसीप्ट को हटा दीजिए, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है और वो टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में जो हमें डेफिसिट फेस करना पड़ेगा वो हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स other than borrowings, that is revenue receipts and capital receipts other than borrowings. borrowings की रिसिप्ट को हटा दें तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आते हैं दैट इज योर टोटल रिसिप्ट. जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट को क्रॉस कर जाता है दैट इज द सिचुएशन जहां पर हम फिस्कल डेफिसिट को ऑब्जर्व करते हैं. नाउ fiscal deficit is the estimation of total borrowings by the government. आप जब फिस्कल डेफिसिट पढ़िएगा तो इजीली आप कैसे याद रख सकते हैं, टोटल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. जब हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बोरोइंग है, उसको हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई. गवर्नमेंट ने जो आरबीआई से बोरोइंग किया, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, राइट, एंड देन नेट बोरोइंग एट होम, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो बोरोइंग की वो भी. दीज ऑल आर योर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, इसको अगर हम देखें डिटेल में तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट शोज एस्टिमेटेड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू कोप विथ इट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर. ऑफन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. ठीक है, जो एस्टिमेटेड बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की इन अ ईयर दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, हमें ये पता है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट है एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर के लिए. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट है मतलब उतना हाई हमारा बोरोइंग है. यही तो मतलब हुआ, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग होता है, तो फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा है तो अल्टीमेटली हम उससे ये कंक्लूजन तो डिराइव कर ही सकते हैं कि जो बोरोइंग्स हैं वो भी बहुत हायर हैं. अब उस सिचुएशन में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस या सिचुएशंस हमारी इकोनॉमी में अराइज होते हैं उसे हम एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट इज योर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. अब इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता क्या है और कैसे अकर करता है ये देख लेते हैं. बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक्ड टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी. दिस इज हाउ इट हैपन्स. बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई increases money supply in the economy. Increase in money supply leads to increase in the general price level. A persistent increase in the general price level over a period of time leads to inflationary spiral. कैसे, आप समझिए, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कम पड़ गया, उन्होंने आरबीआई से बोरो कर लिया. अब जब उन्होंने बोरो किया तो उनको एक्सपेंडिचर जो है उनको मार्केट में ही उनको अपना जो प्रोसेस है फंक्शनिंग है उसे करना है. अब उनकी बोरोइंग की वजह से क्या हुआ, मार्केट में मनी की सप्लाई हो गई ज़्यादा. जब मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सबके पास एक्स्ट्रा मनी पहुंच गया. अब जब एक्स्ट्रा मनी पहुंच गया तो लोगों की वहाँ पर डिमांड बढ़ गई. डिमांड जब बढ़ने लगी तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या सिचुएशन होती है, जब डिमांड हमारी इंक्रीज होने लगती है
सप्लाई के रिलेशन में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे यू कुड से जो प्रोड्यूसर हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर फिर ज़्यादा प्राइसेस पे, क्योंकि उनके पास तो एक लिमिटेड स्टॉक है, तो अपने वो कमोडिटी को हायर प्राइसेस पे बेचने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, कमोडिटी की जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज कर जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू हो जाता है। आरबीआई ने मनी बोरो किया, जहां उन्होंने बोरो किया मार्केट में मनी रिलीज हो गए ज़्यादा, और जब मनी ज़्यादा रिलीज हुआ तो फिर क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन वहां पे अराइव्स हो गई। नेक्स्ट है आपका नेशनल डेट। फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेट. It hinders GDP growth because a significant percentage of national income is used up to pay the past debt. अब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट आ गई, तब इसमें क्या होगा कि जो हमने जीडीपी इस ईयर इनकर किया वो हमें पुराने जो लोन्स हैं, पुराने जो लायबिलिटी हैं, उसको क्लियर करने में हमें देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर हम नेशनल डेट में आ जाते हैं। हमने यहाँ प्रॉफिट थोड़ा सा कमाया, थोड़ा सा जीडीपी इंक्रीज की, लेकिन फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन है तो हमें पास्ट जो पेमेंट्स हैं उनको अब बैठ के क्लियर करना पड़ेगा, तो हम अपनी हाई लेवल ऑफ जीडीपी को एंजॉय ही नहीं कर सकते यहाँ पे। ये एक सिचुएशन है। नेक्स्ट है आपका विशियस साइकिल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब ये विशियस साइकिल कैसे होता है, विशियस साइकिल का मतलब होता है नेवर एंडिंग साइकिल, ठीक है। Constantly high fiscal deficit leads to a situation where GDP growth remains low because of high fiscal deficit, and fiscal deficit remains high because of low GDP growth. क्या होता है, जब हाई फिस्कल डेफिसिट है तो जीडीपी जो है वो लो रहेगा। क्यों लो रहेगा, क्योंकि जो हम जीडीपी अपना यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्रीज करने की, वो तो हमें पास्ट पेमेंट को क्लियर करने में पूरा हमारा जीडीपी फिर लो हो जा रहा है, और जब जीडीपी हमारा लो है तो फिस्कल डेफिसिट फिर हमारी हाई रहेगी। तो ये एक नेवर एंडिंग सर्कल है जो फिस्कल डेफिसिट में अगर हम आ गए हैं तो वो सस्टेन बहुत टाइम के लिए यहाँ पर करता है। नेक्स्ट है आपका क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या है, हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट. This is a situation when high borrowings by the government owing to high fiscal deficit reduces the availability of funds in money market for the private investors. Accordingly, overall investment in the economy is reduced. इसमें क्या होता है कि मनी तो एक लिमिटेड फॉर्म में है इकोनॉमी में, अब जब गवर्नमेंट को वहाँ पे फंड्स चाहिए तो आरबीआई उस टाइम पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे तो ध्यान देगी नहीं। अगर गवर्नमेंट उस टाइम नीड में है तो गवर्नमेंट को मनी की सप्लाई कर दी जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में, इकोनॉमी में मनी बहुत कम रह जाता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। अब जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए मनी नहीं रहा तो वो इन्वेस्ट करेंगे कहाँ से? मार्केट में एक लिमिटेड अमाउंट में मनी है, उसमें भी गवर्नमेंट ने एक्सेस में बोरो कर लिया अपने डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए। तो उसमें क्या सिचुएशन आई कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं अब उनके लिए ज़्यादा फंड्स बचे ही नहीं मार्केट में। अब जब उनके लिए ज़्यादा फंड्स नहीं बचे मार्केट में तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे प्रोसेस में ले आएंगे? तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज योर इरोशन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। हाई फिस्कल डेफिसिट and consequently the mounting national debt erodes credibility of the government in the domestic as well as international money market. Credit rating of the government is lowered. Owing to lower credit rating, global investors starts withdrawing their investment from the domestic economy. Consequently, GDP growth is reduced. अब क्या हुआ कि जब हाई फिस्कल डेफिसिट है मतलब वहाँ पर जो आप कह सकते हैं एक क्रेडिट रेटिंग वो कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट का जब पता चल गया बाकी इन्वेस्टर्स को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को,
कि अरे इन गवर्नमेंट के ये जो गवर्नमेंट है इट इज़ इन फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी, इनके पास पैसे ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स होंगे उन कंपनीज में वो क्या करेंगे, वो अपना मनी विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट के पास तो आज पैसा ही नहीं है, उनके पास फंड्स की कमी है, तो वो हमें रेट ऑफ रिटर्न कैसे देंगे जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था। तो इसके लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को वापस से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की और कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउनफॉल हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से जो गुडविल एक आप कह सकते हैं वो इम्पैक्ट बहुत बुरा इस पर डालती है। Now third is your primary deficit. What is primary deficit all about? Primary deficit is the difference between fiscal deficit and internal payment. जो fiscal deficit और internal में हमें जो पेमेंट करने होते हैं इसके बीच का जो डिफरेंस होता है that is called a primary deficit. While fiscal deficit shows borrowing requirement of the government inclusive of interest payment on the past loans, primary deficit shows borrowing requirement of the government exclusive of interest payment. ठीक है, जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है वो सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि बोरोइंग गवर्नमेंट को कितना अभी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बोरोइंग चाहिए, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट करने हैं वे पास्ट लोन्स के उसको नहीं इंक्लूड करके अभी फ्रेश में कितनी बोरोइंग्स चाहिए फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बताता है। लेकिन जब आप फिस्कल डेफिसिट में बात करते हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट जो आपका बोरोइंग्स प्लस आपके जो इंटरनल पेमेंट्स मतलब कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं आपके जो पास्ट लोन्स के हैं उसको इंक्लूड करके बताता है आपका फिस्कल डेफिसिट। सो बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट इज द difference between fiscal deficit and interest payment. In other words, primary deficit indicates government borrowings on account of current year expenditure and current year receipts of the government. इसको अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो प्राइमरी डेफिसिट है वो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं फॉर द करेंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर रिसिप्ट्स उनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसको प्राइमरी डेफिसिट कंसिडर करता है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो एक्सपेंडिचर ओवर यहाँ पर रिसिप्ट को ही कंसिडर करता है, लेकिन फॉर द करंट ईयर। Implications इसके क्या है? Implications of primary deficit are similar to those of fiscal deficit. The only difference is that primary deficit does not carry the load of interest payment on account of the past loans. Primary deficit जो है एक तरीके से fiscal deficit ही है, लेकिन जो पास्ट लोन्स हैं उनके इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो प्राइमरी डेफिसिट जो है बिल्कुल भी इनकर ना करती है ना करना चाहती है। ठीक है, सो हियर वी ब्रिंग टू द एंड ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब इसका एक केस स्टडी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करेंगे। ओके।